हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एथिकल हैकिंग विद एंड्रॉइड सीरीज के एक और पार्ट में। आज हम बात करेंगे कुछ सिंपल फाइल मैनेजमेंट कमांड्स की। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कमांड से, जो कि है टच कमांड। तो आपने सुना होगा जैसा नाम वैसा काम, लेकिन यहाँ ये बात गलत है। इसका नाम तो टच है लेकिन ये किसी को टच नहीं करती। ये कमांड यूज की जाती है एक एम्प्टी फाइल बनाने के लिए। ये कमांड हमको एक खाली फाइल बना के देती है जिसको कि हम बाद में भर सकते हैं। और इसका एक काम और है, वो ये है कि अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसका मॉडिफाइड टाइम अपडेट हो जाएगा। तो चलिए एक बार इस कमांड का यूज करके देख लेते हैं। तो हम टाइप करेंगे टच फिर स्पेस, देन अब हम देंगे अपनी फाइल का नाम। मैं यहाँ नाम दे देता हूँ मेरा फाइल .txt। तो ये मैंने यहाँ .txt क्यों लिखा है, तो ये टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई इमेज होती है तो उसके लास्ट में होता है .jpg, वैसे ही एक टेक्स्ट फाइल यानी एक ऐसी फाइल जिसमें टेक्स्ट स्टोर होता है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। तो चलिए अब एंटर करते हैं। आप ls करके देख सकते हैं कि हमारी फाइल बन गई है। तो देखा एक सिंपल सी कमांड जिसकी हेल्प से हमने एक फाइल बना दी, लेकिन ये अभी खाली है। अभी बस घर बना है यानी फाइल बनी है, इसमें सामान डालना बाकी है। और अब हम इसी तरह एक साथ बहुत सारी फाइल बना लेते हैं। तो एक साथ 3 से 4 फाइल बनाने के लिए आपको फिर से टाइप करना है टच फिर स्पेस, देन फाइल नेम फिर स्पेस फिर फाइल नेम। इसी तरह आप एक साथ कई फाइल बना सकते हैं। तो हमने फाइल तो बना ली पर ये खाली फाइल अच्छी नहीं लग रही है, तो एक काम करते हैं, इसको भर देते हैं। तो एक फाइल में कुछ टेक्स्ट डालने के लिए आप बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हो। जैसे आप यूज कर सकते हो एक इको कमांड या कोई फाइल एडिटर लाइक नैनो। हम नैनो एडिटर की बात आगे पार्ट में करेंगे, फिलहाल हम इको कमांड की हेल्प से अपने टेक्स्ट को किसी भी फाइल में डाल के देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको लिखनी है अपनी कमांड जो कि है इको, फिर आएगा हमारा टेक्स्ट जो कि हम इस फाइल में डालना चाहते हैं। तो मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। और जैसे ही आप अपना टेक्स्ट लिख देते हैं तो उसके बाद आपको यूज करना है ये ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद देना है फाइल का नेम। तो मैं एक बार इस कमांड को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है इस कमांड में। तो जैसा कि हमारी कमांड है इको, अब ये जो इको कमांड है ये क्या करती है कि हम जो भी टेक्स्ट इसको देते हैं ये उसको प्रिंट कर देती है स्क्रीन पे। यानी जो भी हमने टेक्स्ट दिया है उसको ये प्रिंट करेगी स्क्रीन पे, मतलब जो भी हम लिखेंगे वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब जैसे मान लो हम लिखते हैं इको हाय हाउ आर यू और रन करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट था वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली जो भी हम लिख रहे हैं वो टेक्स्ट को प्रिंट कर रही है ये कमांड। और हमने अपनी इस कमांड में लिखा है इको यानी कि प्रिंट करो। क्या प्रिंट करना है, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको प्रिंट करना है। उसके बाद हमने यूज किया है ग्रेटर देन का सिंबल जो कि यूज किया जाता है सेव करने के लिए। और उसके बाद हमने फाइल का नाम दिया है जहां हम ये सेव करना चाहते हैं जो कि है हमारा मेरा फाइल .txt। तो ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं सेव करने के लिए। तो हम चाहते हैं हमारा जो आउटपुट होगा वो सेव हो जाए मेरा फाइल .txt नाम की एक फाइल में। तो पूरी कमांड ये हो गई कि भाई प्रिंट कर दो ये जो टेक्स्ट है, उसके बाद उसको सेव भी कर दो इस फाइल में। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये सच में ऐसा करती है कि नहीं। तो हमारी कमांड तो रन हो गई और हमको कोई एरर भी नहीं आया है। तो इसका यही मतलब है कि हमारा काम हो गया है। लेकिन अब हम कैसे देखें कि जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो हमारी इस फाइल में गया है कि नहीं। तो यही आती है हमारी नेक्स्ट कमांड, जो एक ऐसी कमांड है जो कि हेल्प करती है किसी भी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को पढ़ने में। तो अपनी वो कमांड है कैट कमांड। तो यूज करके देख लेते हैं अपनी इस कमांड को भी। तो पहले लिखेंगे कैट, फिर अपनी उस फाइल का नेम जिसका कंटेंट हम देखना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो टेक्स्ट लिखा था वो हमारी इस फाइल में सेव हो गया था। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल में कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो, लेकिन हम इसका यूज बहुत कम करेंगे। हम इसकी जगह पे किसी टेक्स्ट एडिटर का यूज करेंगे, पर कई कंडीशन में हम इसका भी यूज करेंगे। लेकिन अभी हमारी बिल्ली यानी कैट कमांड की शक्तियां पूरी नहीं हुई है, तो हमारी इस शैतान बिल्ली के पास और भी शक्तियां हैं। जैसे आप इसकी हेल्प से एक नई फाइल बना सकते हो जिसकी कमांड होगी ये कैट फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर हमारी फाइल का नेम जो कि है न्यू फाइल .txt। तो
इस तरह हम टच और कैट कमांड की हेल्प से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने अपने मेरा फाइल नाम की फाइल में टेक्स्ट डाला था सब्सक्राइब माई चैनल वाला, और अब हम उसमें ऐड करना चाहते हैं और भी कोई टेक्स्ट जैसे हेलो दोस्तों कैसे हो या कुछ भी। तो आप अगर यूज करोगे हमारी इको कमांड इको हेलो दोस्तों कैसे हो, फिर फाइल नेम, फिर जैसे ही अपनी बिल्ली की आंखों से इस फाइल को देखोगे तो आपको लगेगा एक झटका, क्योंकि हमारा ओल्ड टेक्स्ट ओवरराइट हो चुका है नए वाले टेक्स्ट से। अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो पुराना टेक्स्ट है वो ओवरराइट हो जाए। हम तो चाहते हैं कि जो नया टेक्स्ट है वो भी ऐड हो जाए और ओल्ड टेक्स्ट भी रहे। तो इस काम के लिए हम यूज करेंगे अपनी बिल्ली की शक्तियों का। तो देख रहे हो अपनी बिल्ली कितने काम की है। तो इसकी इस पावर का यूज करने के लिए आपको लिखनी है एक इजी सी कमांड जो कि है कैट, फिर 2 बार ग्रेटर देन का साइन, फिर उस फाइल का नेम, फिर आपको वेट करना है। फिर हमारे पास यहाँ नया कंटेंट टाइप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और अब हम जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं और इस बार हमारा कोई भी डाटा ओवरराइट नहीं होगा। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ अपना नया टेक्स्ट जो कि है बस भाई जिंदा हूँ पता नहीं क्यों, और इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल डी से। और अब फिर से बिल्ली की हेल्प से देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं। तो इस बार आप देख सकते हो हमारा काम हो गया है, न्यू टेक्स्ट भी ऐड हो गया और पुराना टेक्स्ट भी गायब नहीं हुआ। तो देखा आपने हमारी बिल्ली कितने काम की है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जो कि होने वाली है एक कॉपी कमांड। तो कॉपी करना क्या होता है आपको तो पता ही होगा। जब आप एग्जाम देते थे और आपका दोस्त की जब कॉपी करते थे तो जो भी आंसर उसने लिखा होता था सेम टू सेम वही आप लिख लेते थे, जिससे क्या होता था आपके दोस्त के पास भी सेम आंसर हो जाता था और आपके पास भी। बस इसी तरह कॉपी होता है। हम किसी फाइल को कॉपी करेंगे तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी, मतलब उसकी ओरिजिनल फाइल तो रहेगी साथ में उसकी हमशक्ल भी बन जाएगी जिसमें सेम डाटा होगा। तो कॉपी करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो है cp कमांड। अब cp कमांड का यूज करने के लिए आपको लिखना है cp देन फाइल का नेम जो कि यहाँ पे मेरा फाइल है। तो आपको लिखना है cp फिर फाइल का नेम जिसको आप कॉपी करना चाहते हो। तो देखा अब मेरे फाइल के साथ एक कॉपी भी आ गई है, यानी इस फाइल का क्लोन बन गया है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ओरिजिनल है और एक उसका डुप्लीकेट है। लेकिन अगर हम किसी फाइल को नहीं बल्कि हम कॉपी करना चाहते हैं एक पूरे फोल्डर को, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक फ्लैग जो कि है -r। वैसे मैंने एक हेल्प कमांड बताई थी, अगर आप उस कमांड का यूज यहाँ करोगे तो आपको cp के साथ यूज होने वाले सभी फ्लैग की इन्फो मिल जाएगी। तो एक बार खुद से वो जरूर पढ़ना। तो अब हम एक फोल्डर बना लेते हैं। कमांड तो आपको याद ही होगी, जिसको याद है वो कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो सच में कुछ सीख रहे हैं मेरी इन वीडियो से। तो डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाने के लिए कमांड थी अपनी mkdir, फिर फोल्डर का नेम जो मैं दूंगा यहाँ cp फोल्डर। तो हमारा फोल्डर बन गया है। अब इसको कॉपी करेंगे cp की हेल्प से। तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो एक फोल्डर को कॉपी करने की कमांड होगी cp-r फिर फोल्डर का नेम जो कि है cp फोल्डर, और एंटर करते ही ls करके आप देख सकते हो हमारा ये फोल्डर कॉपी हो चुका है। तो ये थी हमारी cp कमांड। तो हम कॉपी की बातें करें और मूव करने की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अपनी नेक्स्ट कमांड है मूव कमांड जो कि है mv। तो भाई ये जो mv है यानी मूव कमांड है, ये हमारा लिनक्स का जोमेटो वाला है यानी डिलीवरी बॉय है। क्योंकि जिस तरह जोमेटो वाले एक सामान को दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं, सेम उसी तरह हमारी mv कमांड एक फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने का काम करती है। बस फर्क इतना है ये जोमेटो वालों से फास्ट है। तो अपने मूव कमांड का यूज करके देख लेते हैं कि कैसे यूज की जाती है। तो मैं फिलहाल हूँ होम में, आप pwd करके देख सकते हैं आपकी लोकेशन। ls करते हैं। तो अब मुझे अपनी इस मेरा फाइल नाम की फाइल को मूव करना है होम से डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि होम में मैं हूँ और मुझे डॉक्यूमेंट नाम के इस फोल्डर में इसे मूव करना है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा अपनी कमांड जो कि होगी mv फाइल नेम फिर पाथ जहाँ मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। मैं इसको मूव करूंगा डॉक्यूमेंट्स में और इतना सब होने के बाद कर दूंगा एंटर। और अब हमारी ये फाइल मूव हो गई है डॉक्यूमेंट्स में। ls करते हैं और अब अभी आप देख सकते हैं हमको यहाँ वो फाइल नहीं मिल रही है क्योंकि वो अब जा चुकी है डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी चलते हैं अपनी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए कमांड थी cd
फिर जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस, और हम आ गए हैं डॉक्यूमेंट में। अब करते हैं ls, और अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा लिनक्स के जोमेटो वालों ने अपना काम कर दिया है, यानी जो फाइल थी हमारी होम से यहाँ पे मूव हो चुकी है। तो ये थी मूव कमांड, जिसकी हेल्प से आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। और इसका एक यूज और है, वो है रीनेम करना किसी फाइल या डायरेक्टरी को। रीनेम मतलब नाम चेंज करना। जैसे किसी का नाम था गोलू, जिसको सब चिढ़ाते थे, वो आया एमवी के पास, भागा भागा आया एमवी के पास, बोला एमवी भाई साहब मेरा नाम चेंज कर दो। तो उसने उसका नाम चेंज करके रख दिया ढोलू, जिसके बाद लोग उसे और चिढ़ाने लगे। तो ये तो हो गई कहानी। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ अपनी मेरा फाइल का जो नाम है उसको चेंज करूंगा। उसके लिए मैं कमांड दूंगा एमवी, फिर फाइल जिसका मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा मेरा फाइल, फिर स्पेस, देन नया नाम जो हम रखना चाहते हैं मैं यहाँ दे देता हूँ ढोलू.txt, और एंटर करके ls करके आप देख सकते हो मुबारक हो आपको ढोलू हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल और डायरेक्टरी का नामकरण कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो जाने से पहले एक बार देख लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा है। तो हमने सीखी है पहली टच कमांड, जो कि एक खाली फाइल क्रिएट करती है। फिर हमारी शैतान बिल्ली यानी कैट कमांड, जिसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल के अंदर का कंटेंट देख सकते हैं। फिर हमने cp कमांड देखा, जिससे हम किसी भी फोल्डर या फाइल का डुप्लीकेट बना सकते हैं। और लास्ट में हमने एक mv कमांड देखी, जिससे हम किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक डिलीवरी बॉय की तरह। तो जाने से पहले मैं आपको एक बंडल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस काफी लेट आ रहे होंगे फिलहाल, क्योंकि मैं फिलहाल थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सीख पाओ बिना किसी देरी के, आप हर एक चीज सीखना चाहते हो एथिकल हैकिंग के अंदर, तो ये बंडल आपके लिए परफेक्ट है। ये एक ऐसा बंडल है जिसमें आपको 40 से भी ज्यादा प्रीमियम एथिकल हैकिंग के कोर्स मिलेंगे, जिसमें पहले आपको कुछ बेसिक कोर्स मिलेंगे लाइक एथिकल हैकिंग विद एंड्रॉइड, एथिकल हैकिंग फॉर बिगिनर्स। फिर ये सब सीखने के बाद आप कुछ एडवांस कोर्सेज भी हैं जिन पे आप जा सकते हैं, जैसे मेटास्प्लॉइट अनलीस्ट, जिसमें आप पेलोड बनाना सीखोगे यानी वायरस बनाना सीखोगे, जिससे आप किसी के भी सिस्टम को हाईजैक कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और भी काफी चीजें। और ऐसे ही इसमें काफी सारे कोर्स है विथ 1000 आवर्स कंटेंट के साथ, जो कि काफी है एक जॉब रेडी एथिकल हैकर बनने के लिए। और इसकी एक खास बात और है, इसमें और भी न्यू कोर्स ऐड होते रहेंगे, और अगर आपने ये बंडल बाय किया है तो आपको वो सब फ्री में मिल जाएंगे, अलग से पे नहीं करना होगा। वन टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम एक्सेस है। तो इस बंडल को और इसके कंटेंट को एक बार जरूर देखना। आप डेमो के लिए एक डेमो एक्सेस भी ले सकते हो, जो कि आपको 10 से 15 मिनट के लिए एक्सेस मिल जाएगा इस पूरे बंडल का, तो आप डेमो भी ले सकते हो। बाकी कुछ इशू आता है तो आपको यहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी मजेदार ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक टर्मेक्स को एक्सप्लोर करो और नॉलेज का मजा लो।